और अब देखो ये मैंने बंद किया, ये देखो भाई ये है एक्चुअल भाई, और ये देखो भाई। तो कहाँ भाई नाइट परफॉर्मेंस है ख़राब भाई बाइक की, पूरे रात में मुझे रास्ते अच्छे से दिख रहे हैं भाई, इसमें क्या नाइट परफॉर्मेंस ख़राब है भाई। बट हाँ, पहली सर्विसिंग के बाद भाई बाइक का माइलेज बढ़ गया था। मैं इससे 33-34 का माइलेज उठा रहा हूँ, 34-35 का मैं सिटी माइलेज उठा रहा हूँ भाई, हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि आपके बाइक में गियर इंडिकेटर नहीं दिख रहा है, पर ये गियर इंडिकेटर आपको चाहिए क्योंकि आपने भी उतनी ही पैसा दिया है बाइक का जितना हमने दिया है, तो आप तो भाई मेरी बाइक यहाँ खड़ी है, मैं वहाँ 40 मीटर आगे तक का देख सकता हूँ भाई, तो उसके आगे क्या मुझे हाथी की देखनी है। पर 2025 के OBD2 अपडेट के ECU सेंसर के साथ अगर आपने अपनी बाइक को लिया है, तो अगर आप एग्जॉस्ट चेंज करवाते हो तो आपकी वारंटी 100% वॉइड हो जाएगी। क्लासिक 350 का अभी हमने जो नाइट का टेस्ट किया भाई कि रात में इस बाइक की कैसे परफॉर्मेंस है, तो उस चीज़ का जो रिपोर्ट है भाई वो तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का ब्रेन वर्सेस गैजेट के हमारे नए वीडियो में। और आज का वीडियो हमारा खास होने वाला है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 के नाइट परफॉर्मेंस को लेके। बहुत लोगों ने बाइक पे ये एलिगेशन लगाया है कि क्लासिक 350 का नाइट का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है, इसकी लाइट अच्छी नहीं है, इसके इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है, ये बाइक रात में स्पॉट नहीं होती है, जिसके कारण एक्सीडेंटल केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं क्लासिक 350 के स्टील्थ ब्लैक को लेकर। तो भाई देखो, इंडिकेटर्स की बात करें तो आप देख सकते हो इस बार ऐसे भी हज़ार्ड जो दिया है इन लोगों ने, ऑटोमेटिक डुअल हज़ार्ड भी दिया है रॉयल इनफील्ड वालों ने, जहाँ पे एक साथ आप हज़ार्ड को, दोनों हज़ार्ड को वर्क करवा सकते हो लेफ्ट राइट वाले को। तो इसकी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो देखो मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, बैक से देखते हैं। तो देखो एक बाइक अगर आपके पीछे चल रही है तो बहुत से बहुत इतनी दूर हो गया, चलो हम इतने दूर से कवर करते हैं। फिर भी ये देखो भाई, अभी नहीं भी हूँ तो मैं कम से कम 20 कदम दूर हूँ, यहाँ पे 20 कदम दूर हूँ अपने बाइक से। फिर भी देखो हज़ार्ड अच्छे से दिख रहा है भाई कि वहाँ पे कोई बाइक खड़ी है, और मेरे ख्याल से अच्छे से ये पता चल रहा है कि क्लासिक की या रॉयल इनफील्ड की बाइक खड़ी है। तो भाई देखो हज़ार्ड का तो ओके रिपोर्ट है भाई, एकदम अच्छे से परफॉर्मेंस वाइज पता चल रहा है कि बाइक का हज़ार्ड ऑन है, मतलब बाइक वाले को कोई प्रॉब्लम है, उसने बाइक साइड में खड़ी कर रखी है, तो हज़ार्ड से तो बिल्कुल परफेक्ट है बाइक। तो हज़ार्ड को बंद किया जाए और अब थोड़ा सा देखा जाए भाई कि बाइक का क्या सीन है फ्रंट लाइट का। यहाँ पे आप देख सकते हो पायलट लाइट आपकी बाइक की कितनी दूर से, भाई फिर से मैं थोड़ा दूर आता हूँ, ये देखो भाई पायलट लाइट एकदम प्यार से दूर से दिख रही है भाई कि कोई रॉयल इनफील्ड की बाइक आ रही है। तो पायलट लाइट में भी किसी तरीके का मुझे कोई भी वैसा नहीं लगा भाई कि नाइट परफॉर्मेंस खराब हो, पायलट लाइट भी मुझे अच्छे से दिख रही है। अब बाइक की अगर हेडलाइट की बात करें तो बाइक स्टार्ट करते हैं। ये देखिए भाई, बाइक मैंने स्टार्ट किया वहां तक मुझे दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। देखो बाइक एक बार फिर से बंद करता है, देखो भाई बंद कर दिया। आप लोग दूर तक की स्पॉटिंग रखना, ठीक है। देखो लाइट अभी पूरी तरीके से बाइक की बंद है, हम लाइट ओपन करते हैं। ये देखिए भाई कितने दूर तक का, वहाँ की पूरी ग्रीन ग्रासेस साफ साफ दिख रही है कि वहाँ पे रोड एंडिंग हो रहा है, और इस रोड के एंडिंग के बाद आगे ग्रीन ग्रास है। तो यहाँ से करीबन मैं वहाँ 20 कदम आगे तक का देख सकता हूँ। अभी हमें अंधेरे रोड पे भी चल के इसका ट्राई करते हैं, फिर हमें अच्छे से पता चलेगा। नाइट में आप किसी तरीके से बाइक को चला रहे हो, आप फंस जाओगे तो भाई वैसा भी झमेला नहीं है। आपको फ्रंट में भी ट्यूबलेस टायर मिलता है, आपको बैक में भी ट्यूबलेस टायर मिलता है भाई। और बाइक की ब्रेकिंग की नाइट परफॉर्मेंस की बात करें भाई, तो ऐसा थोड़ी है कि दिन में भाई ब्रेक अच्छे से काम कर रहा है, रात में अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ब्रेक तो भाई वही है ना बाइक का, तो ब्रेकिंग का कोई इशू नहीं है। और अगर आप रात में कहीं फंस भी जाते हो भाई, तो ये नहीं कि 195 kg की बाइक है, मैं रात में फंस गया हूँ, मैं इसे कैसे चलाऊंगा भाई। अगर आपका टायर पंचर होता है, ट्यूबलेस टायर है भाई, 195 kg के हिसाब से दोनों टायर ट्यूबलेस है भाई, आप आराम से अपने घर तक या किसी पंचर वाले तक पहुंच के बाइक को सही करवा सकते हो। तो अगर आधी रात में भी बाइक पंचर होती है तो आपको 195 kg के बाइक को खींचने का भाई कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आप लोगों को पता होगा वो एमरलेड वगैरह में इन लोगों ने भाई, उन लोगों ने ट्यूबलेस टायर नहीं दिया है, तो वहां पे कहीं हाँ 195 kg के बाइक को खींचना पड़ेगा भाई। पर क्लासिक 350 स्टील्थ डार्क एडिशन में गन मेटल ले लो या फिर इसको ले लो, कहीं भी ट्यूबलेस टायर की वजह से भाई आपको रात में बाइक को खींचना नहीं पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं गियर इंडिकेटर के बारे में। तो भाई लोग कहते थे कि भाई गियर इंडिकेटर आप में दिख रहा है, मेरे में नहीं दिख रहा। देखो मेरे में फर्स्ट गियर गया, दिखा, देखो न्यूट्रल है। अगर मैं फर्स्ट गियर कर रहा हूँ तो देखो फर्स्ट दिखा, हटाया, न्यूट्रल दिखा, फर्स्ट दिखा, न्यूट्रल दिखा। तो ये गियर इंडिकेटर जिन लोगों को नहीं दिख रहा है उन लोगों को मैं बता दूं भाई, मैंने ये बाइक जुलाई में ली थी, तो अगस्त के बाद रॉयल इनफील्ड वालों का थोड़ा सा स्टॉक कम पड़ गया था भाई गियर इंडिकेटर वाले का, तो इसलिए उन लोगों ने बाइक से हटा दिया। अगस्त के बाद के सारे बाइकों में आपको गियर इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर आप भी चाहते हो कि आपके बाइक में गियर इंडिकेटर नहीं दिख रहा है, पर ये गियर इंडिकेटर आपको चाहिए क्योंकि आपने भी उतनी ही पैसा दिया है बाइक का जितना हमने दिया है, तो आपको अपने शोरूम वालों से बात करना पड़ेगा। अगर आपकी बाइक की फर्स्ट सर्विसिंग नहीं हुई है तो सर्विसिंग के वक्त उनसे पूछ लेना कि भैया गियर इंडिकेटर स्टॉक में आया या नहीं आया। अगर गियर इंडिकेटर उस समय स्टॉक में आ गया है तो रॉयल इनफील्ड वाले आपको गियर इंडिकेटर लगा देंगे आपके बाइक में। नहीं आया होगा तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर देना कि भैया आप मेरे बाइक को नोटिस में रखो, जिस दिन भी गियर इंडिकेटर आता है आप मुझे प्लीज बताना। क्योंकि रॉयल इनफील्ड वालों ने भाई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है कि जिन लोगों के बाइक में भी गियर इंडिकेटर की मिसिंग हुई है 2025 वाले में, हमारे पास जब भी गियर इंडिकेटर स्टॉक में आएगा आप लोगों को गियर इंडिकेटर मिलेगा भाई। तो आप फर्स्ट सर्विसिंग में जाते हो और उस समय नहीं है तो उनको इन्फॉर्म
काम कर देना कि मेरे बाइक को ध्यान में रखिएगा, गियर इंडिकेटर मेरे रखिएगा। मैं जब सेकंड सर्विसिंग करवाने आऊँगा तो गियर इंडिकेटर लगा दीजिएगा। तो गियर इंडिकेटर के लिए भाई बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको जैसे ही स्टॉक में आता है आपको गियर इंडिकेटर मिल जाएगा। जैसे मेरे को दिख रहा है वैसे आपको भी दिखेगा। अब अगर भाई बाइक के एग्जॉस्ट की बात करें तो देखो, पहले जब मैं बाइक नया नया लेके आया था ना भाई, तो मेरे एग्जॉस्ट का साउंड भी बहुत ज़्यादा थंप नहीं देता था, क्योंकि देखो बाइक का नाम पता है क्या है? बाइक का नाम है स्टेल्थ ब्लैक। स्टेल्थ का मतलब होता है भाई निंजा। अगर आप सर्च करोगे स्टेल्थ का मतलब होता है शांति से करने वाली चीज, निंजा। तो इस बाइक को थोड़ा सा साइलेंट परफॉर्मेंस पे रखा गया। इसके एग्जॉस्ट को बहुत ज्यादा थंप नहीं दिया गया था भाई कि धुक धुक करे, बट हाँ फर्स्ट सर्विसिंग के बाद एग्जॉस्ट का साउंड अपने आप बढ़ गया भाई। पहले सर्विसिंग के पहले मेरा भी एग्जॉस्ट का साउंड बहुत लो था, बट आपको ये बात ध्यान रखना है कि BS7 वाले बाइक की जो मॉडल आई है, जो नई वाली मॉडल है BS7 नॉर्म्स के साथ जो आ रही है और OBD2 अपडेट के बाद आ रही है भाई, उसमें अगर आप एग्जॉस्ट चेंज करवाओगे तो ECU सेंसर ये चीज डिटेक्ट कर लेगा कि आपके एग्जॉस्ट को चेंज किया गया। सर्विस के टाइम पे ECU के डैशबोर्ड में दिख जाएगा कि आपने अपना एग्जॉस्ट चेंज किया और आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी भाई। तो आप प्लस OBD अपडेट के साथ जो बाइक आ रहा है उसमें साइलेंसर चेंज नहीं करवा सकते हो। बहुत लोग ये कह रहे थे कि भाई हमने तो अपने बाइक में साइलेंसर 2-2 सालों से चेंज करवा रखा है, तुम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। तो देखो भाई, उनका बाइक BS7 नॉर्म और OBD अपडेट 2 के साथ नहीं आ रहा है। उनके बाइक के ECU सेंसर में वो पावर नहीं है जो हमारे बाइक के ECU सेंसर में दी गई है भाई। तो पुराने वाले जो मजे कर रहे हैं एग्जॉस्ट चेंज करवा के, वो कर सकते हैं, पर 2025 के OBD2 अपडेट के ECU सेंसर के साथ अगर आपने अपनी बाइक को लिया है तो अगर आप एग्जॉस्ट चेंज करवाते हो तो आपकी वारंटी 100% वॉइड हो जाएगी। तो भाई आपको वेट करना है। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मैं आपको सुनाता हूँ, पहले मेरी बाइक की साउंड बहुत ही स्लो थी भाई, मतलब किसी को पता भी नहीं चलता था, पर अब लोग देखते हैं भाई। तो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद जो 2 चीजें चेंज हुई थी, देखो वो क्या क्या है। एक तो एग्जॉस्ट का साउंड बढ़ गया था भाई, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद खुद से एग्जॉस्ट का साउंड बढ़ के एकदम थम्पी हो गया। बाइक मुझे पहले 25, 26, 27 का माइलेज दे रही थी भाई, मैं बहुत ज्यादा वो था भाई कि यार बहुत कम माइलेज दे रही है, बट हाँ पहली सर्विसिंग के बाद भाई बाइक का माइलेज बढ़ गया था। मैं इससे 33, 34 का माइलेज उठा रहा हूँ, 34, 35 का मैं सिटी माइलेज उठा रहा हूँ भाई, हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ। 33, 34 का सिटी माइलेज जेन्युइन है भाई। आप 350 सीसी इंजन की बाइक चला रहे हो भी देखो। तो भाई फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मेरा माइलेज भी बढ़ा था और एग्जॉस्ट का साउंड भी बढ़ गया था। तो चलो मैं आपको एग्जॉस्ट का साउंड सुनाता हूँ। जिन लोगों ने नई अभी बाइक ली होगी वो थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि मेरे एग्जॉस्ट का साउंड उनसे ज्यादा है। तो चलिए मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, तो आपको भी टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद आपके एग्जॉस्ट का साउंड भी बढ़ जाएगा और बाइक की माइलेज भी बढ़ जाएगी। जहाँ भी आप 26, 27 का उठा रहे हो, 34, 35 का उठाओगे सिटी में, जैसे मैं उठा रहा हूँ। तो चलो एग्जॉस्ट का साउंड एक बार सुनाता हूँ। तो भाई आप लोगों ने एग्जॉस्ट का साउंड सुन ही लिया होगा, और जब मैं थ्रोटल अप डाउन कर रहा था तो आपने देखा होगा छोटे मोटे पटाखे की भी आवाज आ रही थी। तो भाई फर्स्ट सर्विसिंग के बाद खुद से मतलब मेरे एग्जॉस्ट की साउंड को भाई इन लोगों ने पता नहीं जो भी किया हो, पर हाँ मेरी एग्जॉस्ट की साउंड फर्स्ट सर्विसिंग के बाद बढ़ गई है भाई। और भाई मेरी माइलेज भी फर्स्ट सर्विसिंग के बाद बढ़ गई। अगर हॉर्न की बात करें तो रॉयल एनफील्ड में हम हॉर्न को लेकर कोई सवाल ही नहीं कर सकते, तो चलिए एक बार हॉर्न को भी ट्राई कर ही लेते हैं। तो भाई माइक देखो मैंने अपने वहीं लगा लिया जहाँ पे माइक था, ताकि हॉर्न का आवाज हम ट्राई करते हैं, वहां से हॉर्न का आवाज हमारे माइक तक आता है या नहीं देख लेते हैं भाई। तो भाई इतना हॉर्न बहुत है भाई। अगर आप आधी रात को नाइट परफॉर्मेंस की हम बात करें, जैसा कि इस बाइक पे एलिगेशन लगा है, तो नाइट परफॉर्मेंस से इससे ज़्यादा हॉर्न क्या लोगे भाई। दिन में ये लोगों को पीछे मुड़वा देता है, तो नाइट में तो कितने सोए लोगों को जगा देगा। तो चलो अब चलते हैं इसके एक बार डीप परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं, एक बार अंधेरे रोड पर चल के इसके लाइट के परफॉर्मेंस को देखते हैं और जो भी एलिगेशन इस बाइक पर लगाई गई है उसको तोड़ते हैं भाई। और एक डार्क रोड पर चलते हैं जहाँ मैं आपको GoPro से इसका परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, नाइट परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। नॉर्मल रोड राइड पे निकल चुके हैं भाई नाइट व्यू को देखने के लिए, तो चलिए भाई इसका परफॉर्मेंस भी ट्राई हो जाएगा कि नाइट में भाई क्या मजे दे रही है। भाई मुझे कभी लगता ही नहीं है कि 195 kg की मैं बाइक चला रहा हूँ भाई, इतने अच्छे से हैंडल होती है ना भाई बाइक। अंधेरे में भाई, ये देखो फुल अंधेरे में भाई, और आप देख रहे हो जिधर मैं घुमा रहा हूँ उधर सब कुछ एकदम साफ साफ दिख रहा है भाई। तो भाई मैं एकदम ओके रिपोर्ट दे रहा हूँ भाई। नाइट परफॉर्मेंस भाई क्लासिक 350 का कहीं भी गड़बड़ नहीं है भाई। और अब देखो ये मैंने बंद किया, ये देखो भाई ये है एक्चुअल भाई, और ये देखो भाई। तो कहाँ भाई नाइट परफॉर्मेंस है खराब भाई बाइक की। पूरे रात में मुझे रास्ते अच्छे से दिख रहे हैं भाई, इसमें क्या नाइट परफॉर्मेंस खराब है भाई। आगे देखो कुछ भी अभी अच्छे से नहीं दिख रहा, सब कुछ अंधेरा है भाई। जैसे ही मैं लाइट ऑन करता हूँ
ये देखो भाई, मुझे वहाँ तक का सब कुछ दिखने लगा। तो भाई मेरी बाइक यहाँ खड़ी है, मैं वहाँ 40 मीटर आगे तक का देख सकता हूँ भाई। तो उसके आगे क्या मुझे हाथी की गांड देखनी है? तो भाई बाइक का जो भी बाइक के ऊपर एलिगेशन थी भाई कि इसके नाइट परफॉर्मेंस को लेके कि इसकी लाइट अच्छे से काम नहीं करती है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, तो भाई हम यहाँ से वहाँ तक की चीज़ें देख पा रहे हैं भाई। तो मैं बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ वो एलिगेशन बिल्कुल गलत था, और हमने इस वीडियो में चीज़ प्रूफ कर दी है भाई कि नाइट में इस बाइक का परफॉर्मेंस भी वैसा ही है जैसे दिन में है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात की भाई कि बाइक के ट्यूबलेस टायर होने के कारण भाई आप रात में कभी भी बाइक पे नहीं फंसोगे भाई अगर पंचर होता है तो। सेकंड में भाई हमने लाइट की टेस्टिंग की भाई कि इसका जो हेडलाइट है वो कितनी दूर तक का फोकस दे रहा है नाइट में भाई। इसकी हजार्ड लाइट जो दी गई है भाई एक साथ दोनों जलने वाली है, कितनी यूजफुल है भाई। रात में खड़ा करो तो लोग समझ जाएंगे हाँ साइड में खड़ा किया, कोई प्रॉब्लम है, कुछ वजह होगी। हजार्ड लाइट से पता चल रहा है इंडिकेटर में कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। मैंने आप लोगों को बता दिया है गियर इंडिकेटर क्यों नहीं दिख रहा और कैसे दिखेगा, और एग्जॉस्ट का साउंड मैं आप लोगों को सुना चुका हूं भाई। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही बोलना चाहता हूं भाई कि क्लासिक 350 का अभी हमने जो नाइट का टेस्ट किया भाई कि रात में इस बाइक की कैसे परफॉर्मेंस है, तो उस चीज का जो रिपोर्ट है भाई वो एकदम ओके रिपोर्ट है भाई। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि देखो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 8:53 में भाई, और अभी 8:53 आज सैटरडे ही है भाई, और सैटरडे का 8:53 हो रहा है। तो शनिवार के रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ और शनिवार के रात को ये वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया भाई। तो बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग करने में, तुरंत पोस्ट करने में, क्योंकि ये चीज़ मुझे आप लोगों को दिखाना था। तो जो भी हमारे भाई प्लान कर रहे हैं ना क्लासिक 350 लेने का और नाइट परफॉर्मेंस को लेके थोड़े से भी भाई उसमें है, तो मैं चाह रहा था ये वीडियो उनको जल्दी से जल्दी मिल जाए ताकि उन लोगों का ना सारा खत्म हो जाए भाई उनके माइंड में जो चीज़ें चल रही थी। तो चलिए अब चलते हैं भाई, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत चीज़ों को कवर किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके ब्रेन वर्सेस गैजेट को सब्सक्राइब कर दे। हमारे इंस्टाग्राम पे ब्रेन वर्सेस गैजेट की एक छोटी सी फैमिली है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ में फॉलो कर ले, हम आपको फॉलो बैक करेंगे। और आपसे फिर मिलेंगे ब्रेन वर्सेस गैजेट के किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई आप लोगों से अलविदा चाहूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना।